आज हम ब्राउन पेपर पर जैकेट की कटिंग करना सीखेंगे। जैकेट का मेजरमेंट फुल लेंथ 27 इंच, अक्रॉस बैक 18 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 34 इंच, हिप 38 इंच, नेक 15 इंच। इसी नाप के अनुसार हम जैकेट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग 27 इंच में प्लस हाफ इंच प्लस 2 इंच 29.5 इंच। अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच 9.5। आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 9 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 प्लस 1। यहाँ पर हमने ये लूजिंग रखी है और ये दबाव, ये टोटल हो गया 2.5 इंच। 9 प्लस 1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11.5। वेस्ट डिवाइड बाई 4 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। फ्रंट नेक विड्थ के लिए नेक डिवाइड बाई 5। नेक हमारी यहाँ 15 इंच है, 15 इंच को 5 से डिवाइड करेंगे 3 इंच प्लस 1 इंच 4 इंच। जो फ्रंट नेक की हम विड्थ लेंगे वो 4 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ हम 3 इंच लेंगे। इसी फार्मूले के अनुसार हम यहाँ पर सभी निशान लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जैकेट में हमें ये देखना है कि बैक ओपन भी कटती है और बैक फोल्ड भी कटती है। तो ओपन कैसे कटती है और फोल्ड कैसे कटती है वो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, दोनों ही तरीके से। सबसे पहले हमने ये देखिए इस तरीके से, ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। सबसे पहले हम यहाँ लंबाई का निशान लगाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लंबाई निकल करके आई है 29.5, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 29.5 और ये 1.5 इंच ऊपर हमने ये निशान लगाया। 1 इंच से 1.5 इंच तक हम यहाँ निशान लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारी 29.5 और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। सबसे पहले हमने यहाँ तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा यहाँ पर है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर हमने ये निशान लगाना है। आर्म होल हमारा चेस्ट डिवाइड बाई 4, यहाँ पर हमने निशान लगाना है। अब यहाँ पर ये जैकेट है तो इसमें हम आर्म होल के लिए जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4 करके हम यहाँ आर्म होल का निशान लगाते हैं। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूले के हिसाब से नेक की जो विड्थ निकली, नेक की विड्थ है हमारी यहाँ नेक डिवाइड बाई 5 3 इंच। तो बैक नेक की जो विड्थ होगी वो होगी हमारी 3 इंच। यहां से यहां तक हमने जो निशान लगाया 3 इंच पर, और ये हमने बैक नेक की शेप कर देनी है ऐसे। अब यहां से हमने 1.25 इंच डाउन करना है तीरा। ये हमने तीरा डाउन कर दिया। ये तीरा डाउन करने के बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी यहां निकल करके आई 11.5 इंच। यहां से यहां तक हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी यहां पर है 11 इंच, 11 इंच पर हम यहां निशान लगाएंगे। अब हमारी जो कमर का निशान लगाने का जो तरीका है, या तो हम यहाँ है कि हमारी नेचुरल वेस्ट, नेचुरल हिप जिस तरीके से है वो हम निकालें। दूसरा है हम यहाँ से ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हम 5.5 इंच नीचे, 5.5 इंच नीचे आएंगे और 6 इंच की हम यहाँ पॉकेट लगाएंगे। ये जो 6 इंच का हमारा सेंटर है 3 इंच पर हमारी कमर का निशान होगा। ये कमर का निशान होगा। जितनी हमारी यहाँ पर चेस्ट है उतना ही हम यहाँ पर
विड्थ रखेंगे, या फिर हमारी अगर हमें यहाँ हिप मिला हुआ है तो हिप के अनुसार भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन हिप की इतनी जरूरत नहीं है। तो हिप डिवाइड बाय 4 प्लस जितना हमने यहाँ चेस्ट में और वेस्ट में किया उतना करके हम यहाँ निशान लगा सकते हैं, या जितनी हमने चेस्ट में लिया है उतना ही हम यहाँ निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये सभी निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम ये आर्म होल की शेप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग दी है, यहाँ पर हम बैक में 1 इंच की लूजिंग देंगे और 1 इंच हम देंगे यहाँ पर दबाव का। तो यहाँ पर हमारा है 9 + 1 + 1, ये हो गया हमारा 11 इंच। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देना है 1-1 इंच की लूजिंग देनी है, तो हमारा यहाँ होगा 8.5 + 2, ये हो गया हमारा 10.5। ये बैक के लिए, ये हमारे बैक जैकेट है। ये बैक जैकेट के सभी निशान लग गए हैं। अब हम फ्रंट जैकेट के निशान लगाएंगे। फ्रंट के निशान लगाने के लिए ये हमने ब्राउन पेपर लिया हुआ है। ब्राउन पेपर को इस प्रकार से फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो मैंने फोल्ड किया है इस तरीके से, ये बटन पट्टी और ये काज पट्टी, जो बटन पट्टी है वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 1 से 1.5 इंच हटा करके। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये यहां से यहां तक 1.5 इंच बटन पट्टी एक्स्ट्रा लेते हैं, काज पट्टी कम लेते हैं। तो हमने ये 1.5 इंच बढ़ा करके फोल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से आप फोल्ड करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये निशान लगाने हैं अब हमें फ्रंट के। सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक काज पट्टी पे निशान लगाएंगे। ये हम जो निशान लगा रहे हैं ये आधा से पौना इंच काज पट्टी के लिए निशान है हमारे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई हमारी है यहाँ 29 इंच, 29.5। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये निशान लगाए 29.5। अब हम यहाँ तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा यहाँ पर 9.5 पर हमने ये निशान लगाया। आर्म होल में हमें यहाँ माइनस करना है फ्रंट में 2 इंच। मान लीजिए हमारा यहाँ है 18, तो 18 में से हम 2 माइनस कर देंगे 16। 16 का हाफ हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो आर्म होल होगा 8 इंच होगा। फ्रंट में हमें आर्म होल में माइनस करना होता है। यहाँ हमारा आर्म होल अक्रॉस बैक जो है 18 इंच है। अक्रॉस बैक हमारा 18 इंच है। 18 में से हम माइनस कर देते हैं, जितना हमारा हाफ होगा वो हम निशान लगाएंगे। हमने ये अब यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया अक्रॉस बैक का। चेस्ट का निशान लगाना है हमने यहाँ पर। ये जो हमारे नेक की लेंथ होगी वो होगी 4 इंच। सॉरी, नेक की विड्थ होगी हमारी 4 इंच और लेंथ होगी हमारी 3 इंच। और इसको हम इस तरीके से शेप कर देंगे यहाँ पर ऐसे। ये शेप करने के बाद हम यहाँ
चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2.5 11.5 इंच। यहां पर हमारी जो यहां से यहां तक है 11.5 इंच। अब हमें यहां कमर का निशान लगाना है। कमर के निशान के लिए हमें यह जैकेट में कैसे लगाना है ये देखना है। यहां से हम डाउन आते हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच डाउन आके 6 इंच और 6 इंच का हम हाफ कर देते हैं। ये हम कमर का निशान लगाएंगे। ये कमर का निशान होगा हमारा यहाँ पर। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये हमारे कमर का निशान है। तो ये देखिए यहाँ पर 5.5 और 6 का हमने यहाँ आधा किया है। अब यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2.5। यहाँ पे हम जो लूजिंग और दबाव लेंगे वो हम, अगर हमारे पास हिप का नाप है तो हिप के नाप के अनुसार लेंगे। हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 प्लस 1 यानी कि 2.5 हमने यहाँ लिया है, 2.5 ही हम यहाँ लेंगे। लूजिंग और दबाव ये 1.5 हमारी लूजिंग है और 1 इंच का हमारा इसमें दबाव है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हमारा जो हिप है यहाँ पर हिप डिवाइड बाय 4, ये 1.5 इंच की लूजिंग, 1 इंच का दबाव यानी कि 2.5 हो गया टोटल। ऐसे ही हमने कमर पे दिया हुआ है, ऐसे ही हमने चेस्ट पे भी दिया है 2.5। तो ये लेने के बाद हमें यहाँ पर यहां से तीरा डाउन करना है हमने 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना हमने डाउन किया ये डाउन कर देना है। ये डाउन करके अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे निशान है इन सभी निशानों को हम मिलाएंगे। यहाँ पर आधा इंच की शेप देना चाहे तो शेप दे सकते हैं और बिल्कुल नहीं देना चाहे, स्ट्रेट रखना चाहे सीधा, तो ऐसे भी हम यहाँ रख सकते हैं। ये रखने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट पॉकेट का निशान लगाएंगे। बेल्ट पॉकेट के लिए जो हमारी लाइन है इस लाइन से 1.5 इंच इधर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी रेखा है, यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। हमारी जो पॉकेट की लेंथ होगी 3.5 पौने 4 इंच की होगी, चौड़ाई जो होगी। अब हमें इधर 1 इंच का निशान लगाना है और इधर हमने यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये जो आधा इंच का निशान लगाना है हमें आर्म होल की तरफ, इसको हमें इस तरीके से मिलाना है तिरछा ऐसे, और ये 1 इंच को इस तरीके से मिलाना है। ये हमारी बेल्ट पॉकेट हुई। बेल्ट पॉकेट के लिए ये हमारी बेल्ट पॉकेट की जो विड्थ है 3.5 इंच, यहाँ हमने 1 इंच रखा और ये हमारा आधा इंच ये और 1 इंच ये, टोटल हमारा 1.5 1.5 इंच। और इस रेखा से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ आकर ही बेल्ट पॉकेट के निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर ये हमने 4 इंच और ये 3 इंच। अब हमें ये यहाँ से आधा इंच या 2 पॉइंट अंदर की तरफ निशान लगाना है और इसकी शेप देनी है, इस तरीके से हल्की सी शेप देनी है यहाँ पे। ये शेप देने के बाद 1 इंच पर हमने ये निशान लगा देना है, यहाँ पर हमारा जो ठोका बनेगा उसके लिए। और ये जो हमारी काज पट्टी है ये देखिए ये है, इसकी हम यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। ये जो हमारी काज पट्टी है इसको इससे मिलाते हुए बटन पट्टी है जो नीचे, इसको ये शेप देंगे हम गले पर। ये शेप देने के बाद हम यहाँ पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हमारा इस लाइन से ये जो काज वाला निशान है इससे 3.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे यहाँ पर, और 5 इंच की हम यहाँ पॉकेट लगाएंगे। ये हमारी 5 इंच की पॉकेट होगी।
अब हमें यहाँ से नीचे से यहाँ हम 7.5 इंच पर या 6.5 इंच पर जाएंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 7.5 या 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे बटन के लिए। यहाँ पर हमारा पहला बटन होगा और एक बटन हमारा यहाँ पर होगा। अब जितने भी बटन हमने लगाने हैं उनको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लगाएंगे। इन सभी को डिवाइड करके 5 लगाने हैं, 6 लगाने हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारी बटन टेप है और ये हमारी काज टेप है। ये सभी निशान हमने फ्रंट के लगा दिए। अब हमें जो आर्म होल की शेप करनी है, वो आर्म होल की शेप हम जब बैक को कट करेंगे तो उसके बाद हम इसको इस तरीके से, ये देखिए, हम ऐसे मिला लेते हैं और मिला के फिर शेप करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पीस की कटिंग करते हैं, जैकेट के बैक पीस की। ये यहां से ऐसे ये डाउन करना है, आर्म होल की कटिंग करनी है। ये हमने आर्म होल की ऐसे जो निशान लगाए उसी निशान पर हमने कटिंग करनी है। और ये जो साइड के हमारे सभी निशान हैं, इन सभी निशानों को हम इसी प्रकार से कट करेंगे। ये हमारे जैकेट का बैक पीस कट चुका है। ये बैक पीस कटने के बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर उठाएंगे और ये जो नेक की जो विड्थ है, इस नेक विड्थ पर हम इसको यहाँ रखेंगे और आर्म होल का यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये आर्म होल का निशान लगा करके हम इस आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, या फिर हम पहले ही यहाँ से नाप के और जितना हमारा ये तीरा है हम तीरे का निशान लगा देते हैं। ये हमारे बैक पीस और ये हमारा फ्रंट पीस। अब हम यहाँ फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए ये देखिए, ये जो हमारा बटन पट्टी है इसको इसी शेप में हम ऐसे कट करेंगे। और ये हमारा गले का और ये तीरा, ये हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। बस जैकेट में ल्यूजिंग का ही मेन रोल है। अगर हम इक्वल ल्यूजिंग रखना चाहें, जैसे अभी बैक में हमने 1 इंच की रखी है, फ्रंट में 1.5 इंच की रखी है, टोटल हमारी 2.5 यानी कि 5 इंच हो गई है। अगर हम इक्वल रखना चाहें तो इक्वल भी ल्यूजिंग रख सकते हैं, और कम ज्यादा रखना चाहे तो फ्रंट में हम 1.5 इंच और बैक में हमने 1 इंच की रखी। अब हमें ये जो शेप है अगर करनी है तो कर सकते हैं ये वाली, नहीं करना चाहे तो नहीं करनी। तो ये तो हमारी जैकेट की फोल्ड साइड की कटिंग थी बैक की, और ये फ्रंट की। अब फ्रंट की जो हमारी ओपन होगी बैक में, बैक जो जोड़ वाली कटती है उसमें फ्रंट तो हमारी सेम होगी, बस बैक में हमारा क्या होगा, ये ओपन होगा। ये जैसे हमारा ये फोल्ड है तो ये हमारा ये जैसे ओपन है, इस तरीके से ये ओपन, ये निशान लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें बैक में जोड़ लगाना है जैकेट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो इंच पर निशान लगाना है। ये लंबाई का निशान लगा करके आधा इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये यहां से यहां तक हमारी लेंथ हुई। अब यहां पर हमने आधा इंच पर निशान यहां लगाना है। यहां से हम तीरे का हमने निशान लगाया, ये हमारा आर्म होल का हो गया।
ये चेस्ट का हुआ, और यहाँ हमारी वेस्ट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक में सेम उसी तरीके के सभी निशान लगेंगे। अभी जो इसमें चेंज है वो देखना है बस। यहाँ पर हमने आधा इंच पर निशान लगाया, ये आर्म मोल वाली रेखा पर चेस्ट लाइन पर आधा इंच का, और यहाँ पर हमने 2 इंच का, और यहाँ पर हमने 2 इंच का। इन सभी निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे आप या तो लेग शेपर की सहायता से या फ्री हैंड इस तरीके से हल्की सी शेप देंगे, ऐसे ये शेप हो जाएगी। ओपन में जब जैकेट हम बैक को ओपन करके जोड़ लगाते हैं उसमें ये डिफरेंस है। क्या करना है, अब ये जो हमने 1.5 इंच उठाया बैक को, ये यहाँ पर हमने गोलाई करनी है, तीरा वही डाउन करना है। हमने 2 इंच तीरा डाउन किया, 1.25 किया तो 1.25 करेंगे। ये बैक आर्म होल की शेप का निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारी बैक पीस है, सेम निशान लेंगे हम इस लाइन से। यहाँ पे जितने जितने निशान हमने लिए हैं उतने ही सभी निशान हम यहाँ पर इन लाइनों से लेंगे। यहाँ पर हमने 11 इंच पर लिया, 10.5 पर लिया, जितना लिया हम यहाँ पर ये इनको मिलाएंगे। ये जैकेट का हमारा जो है बैक पीस, ये है हमारा ओपन जिसमें जोड़ लगता है, और ये है हमारा फोल्ड बैक। दोनों ही तरीके के मैंने आपको बताया है। इसमें ये देखिए हमारा जो है ये फोल्ड है ऐसे, और ये वाला जो है हमारा ओपन है। इसमें सिर्फ चेंज यही है, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पर हमने ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ये जो हमारी जैकेट है इसमें बस जो चेंज था मैंने आपको बताया कि दोनों ही तरीके से फ्रंट तो सेम होगा दोनों ही हालात में, चाहे आप बैक जोड़ वाला बनाए चाहे आप बैक बिना जोड़ वाला बनाए। जो चेंज है वो जोड़ करते वक्त जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी सब सेम होगा इसमें। ये जितने भी निशान होंगे सारे हमारे, जैसे मैंने अभी फोल्ड वाले बताए उसी तरीके से हमने सारे निशान सेम लिए हैं। तो ये हम आर्म होल की कटिंग करके, ये तीरे की कटिंग, और ये बैक नेक की कटिंग, ये हमारे सभी पीस कट चुके हैं। ये हमारा बैक ओपन फ्रंट के साथ, फ्रंट दोनों ही सूरतों में हमारा सेम होगा, चाहे हमारा फोल्ड वाला बने। ये हमारे फ्रंट पीस है जैकेट के, ये फ्रंट पार्ट है, और ये बैक पार्ट है ओपन, और ये बैक पार्ट है फोल्ड वाला। तो मैंने आपको तीनों ही पीस बताए हैं कि किस तरीके से हमने कटिंग करनी है जैकेट की। ये हमारे जैकेट की कटिंग कंप्लीट हुई।